हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आना था। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो कह रहे हैं जो लेंथ है प्लॉट की वो ब्रेथ से 1 मोर देन ट्वाइस है। ठीक है, अभी मैं आपको रफली लिख के दिखा रही हूँ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ और ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ जो है फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ से जो लेंथ है ना 1 मोर देन ट्वाइस है। ठीक है, अभी हमें ब्रेथ नहीं पता क्या है, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट उन्होंने उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन में बता दिया है कि ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन में बता दिया है कि जो लेंथ है ना वो 1 मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ से। तो मतलब इसका ये है कि हमें ब्रेथ नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे ब्रेथ को। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, वो कह रहे हैं 1 मोर देन ट्वाइस। तो ट्वाइस है तो मतलब 2x+1। ये देखो ना, उन्होंने कहा ब्रेथ हमने अब x मान ली थी, तो जो लेंथ है वो ट्वाइस है, 1 मोर देन ट्वाइस है, 1 मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ से। ठीक है, तो 2x+1 क्योंकि वेरिएबल पहले आता है बाद में नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद कहा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उसके बाद क्या कहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना था, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने कहा हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने तो एरिया उन्होंने गिवन है, तो एरिया क्या लेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ठीक है, बट एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया को हम एरिया की जगह पे लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल। हमारे पास क्या है, 2x+1 क्योंकि गिवन है, और b हमने लेट करी है x। ठीक है, अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2x+1, ठीक है, x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब 2x² + 1x, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 528 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, 2x² + 1x - 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी सम की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना सम कर दिया। यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। पॉजिटिव इंटीजर, जब प्रोडक्ट की बात आती है तो समझ जाना कि मल्टीप्लाई का बात हो रही है। टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, आपको याद होगा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से थे, जो 1 2 3 लगातार चलते हैं, x+1 x+2 इस तरीके के कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, वो कह रहे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है किसका, पॉजिटिव इंटीजर इज 306। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो उसका 306 होगा, मतलब उन कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306 होगा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो नहीं पता कि नंबर क्या है, उन्होंने 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है, तो लेट 1 नंबर इज x, लेट 1 नंबर इज x। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है तो जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर इज x+1, x+1। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव है ना। अब उन्होंने कहा उन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट x, x+1
ब्रैकेट और मल्टीप्लाई एक मतलब एक ही चीज होती है, इज इक्वल टू 306। ठीक है, इज इक्वल टू 306। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? एक्स को एक्स से, एक्स और एक्स प्लस वन से, मतलब एक्स को जो है एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 306। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ये 306 इधर जाएगा, 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है 26 साल बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है कि आफ्टर। ठीक है, आफ्टर उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी होगी, तो अब हम लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन एक्स, his mother age is, his mother age is x plus 20x 26 x plus 26। क्यों x plus 26? इसलिए क्योंकि उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, जब भी 3 ईयर फ्रॉम नाउ लिखा होगा उसका मतलब होगा आफ्टर 3 ईयर। x प्लस 3 रोहन की एज में, और प्रोडक्ट बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। ठीक है, x प्लस 26 प्लस 3 कितना है प्रोडक्ट? 360। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे होगा x को पहले हम इस इक्वेशन से सॉल्व नहीं, पहले हम ऐसा करते हैं, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को हम पहले हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस 29, 26 और 3 29 इक्वल टू 360। ठीक है, इसके बाद हम पहले x को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस का साइन आएगा, और 29 3 सा 9, 29 3 सा 87, 29 3 सा 87। ठीक है, इक्वल टू 360। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना 19, 10 11 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3, 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, माइनस 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया, यहाँ 5 बचा ना, 15 में से 8 गया 7 और 2 इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारा पार्ट 3 यहाँ पे डन होता है।